सबसे आम चिकित्सा चिंताओं में से एक जिसके बारे में कम ही बात की जाती है वह है पुरुषों में पाइल्स। पाइल्स, बवासीर या बवासीर, मलाशय क्षेत्र में त्वचा के अंदर या नीचे पाए जाने वाले सूजी हुई रक्त वाहिकाएं और ऊतक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बैठने के दौरान गुदा में असुविधा महसूस होती है या शौच के दौरान दर्द होता है या मल में खून आता है या कभी कभी गुदा में खुजली होती है तो उसे बवासीर हो सकता है। आज हम इस इलाज संबंधी इसके उपाय और निदान किस तरह से होते हैं आइए जानेंगे सुप्रसिद्ध पाइल्स सर्जन डॉक्टर संकेत दुबे से। वर्ल्ड पाइल्स डे पर एक खास संदेश। श्योर केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, मानेवाड़ा रोड, तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल के सामने, नागपुर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्योर केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड लेजर पाइल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर संकेत दुबे। आप एक पाइल सर्जन हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हाल ही में वर्ल्ड पाइल्स डे सेलिब्रेट किया गया। आप ये बताइए कि काफी लोगों में जो यंगस्टर्स है, जंक फूड है, लो इम्यूनिटी है, उसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम्स काफी आ रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरह के पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आते हैं, इस बारे में। सर, बेसिकली अभी पाइल्स की जो समस्या है वो इतनी वास्ट हो चुकी है और जैसे अपन जो खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो इंडाइजेशन होता है, जो अपन जैसे स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाना और होटल्स में ज़्यादा खाना, इसके वजह से पाइल्स की समस्या दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ यंग स्टार में ही नहीं, आजकल 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी पाइल्स, फिशर, इनकी समस्या बढ़ रही है और उनके कारण उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दिक्कतें उनको जैसे संडास करने में उनको दिक्कतें होना, उनको ब्लड्स जाना, उनको तकलीफ होना, ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बराबर है, जो यंगस्टर है, जो जिम लगा रहे हैं, जिम में अपनी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए जो प्रोटीन्स ले रहे हैं, अलग अलग विटामिन, प्रोटीन, अलग अलग दवाई जो खा रहे हैं, उसके कारण अपनी बॉडी में अंदर में जैसे हीट बढ़ती है। हीट बढ़ने के कारण क्या होता है, जो पाइल्स मास है वो पाइल्स मास धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। मोशन के लिए प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से अपने को मोशन करने में दिक्कत होती है। जब फिर पेशेंट जोर लगाता है, जोर लगाने के कारण जो उनकी स्पिंटर मसल रहती है, जो स्पिंटर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है वो रिलैक्स नहीं होती है। उसी कारण फिर उनको फिशर होता है और आफ्टर दैट ब्लीडिंग होती है, पेन होता है। ऐसी काफ़ी समस्या उनमें बढ़ रही है। जिम्स लगाने में जब हम हेवी वेट उठाते हैं तब हमें वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। ये भी चीज़ें इससे सर, पाइल्स के 4 स्टेज हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज आता है। फर्स्ट स्टेज में जनरली पाइल्स मास बहुत छोटा रहता है। फर्स्ट जो उसमें पाइल्स मास में जो अपनी दवाई से भी उसमें ट्रीटमेंट होता है। देन उसके बाद कई पेशेंट रहते हैं कि जो कंटिन्यूशन में ट्रीटमेंट नहीं कराते, कभी पेन हो गया है, दवाई ले लेंगे, फिर से तकलीफ होती है, फिर वो बढ़ते जाता है, फिर सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में पाइल्स थोड़ा बढ़ जाता है। वो भी स्टेज रहती है कि अगर अपन ने डाइजेस्ट बराबर किया, डाइट बराबर भी प्रॉपर फॉलो किया, अपन ने हरी सब्जियां खाई, फल फ्रूट ज़्यादा खाए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाई, तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री के जो पाइल्स है उसमें अपने को राहत मिलती है। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में ऐसा रहता है कि जब पाइल्स मास बढ़ गया है तो फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो समय में भी अगर अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो अपने को राहत मिलती है। लेकिन कई बार फोर्थ स्टेज में पेशेंट जब जाता है तो पाइल्स मास बाहर आता है लेकिन अंदर नहीं जाता है। थर्ड स्टेज में बाहर आता है और मोशन के बाद अंदर चले जाता है, लेकिन फोर्थ स्टेज में बाहर आने के बाद वो अंदर नहीं जाता है, उसको हाथ से अंदर धकेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने को दवाई के साथ, डाइट के साथ, कभी कभी सर्जरिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। उसमें जैसे कि अभी बहुत वेरियस और वास्ट सर्जरीज और अलग अलग टाइप की सर्जरीज अभी उपलब्ध हैं। उसमें क्षारसूत्र होता है, सिटॉन थेरेपी आती है, उसमें लेज़र आता है, उसमें स्क्लेरोथेरेपी आती है। ये अलग अलग टाइप की जो सर्जरीज है, अलग अलग प्रणाली, अलग अलग स्टेज की जो पाइल्स पेशेंट है उसमें वो अपन कर रहा है। जो धूम्रपान करते हैं, जो निकोटीन का सेवन करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, ऐसे पेशेंट में पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का प्रमाण जो है वो नॉर्मल पेशेंट से कई गुना ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि
तंबाकू और सिगरेट में निकोटिन रहता है। निकोटिन के वजह से जो पाइल्स मास आते हैं या फिशर है तो उसमें जो जख्म होती है वो हील नहीं होती है, हील होने में तकलीफ होती है। ऐसे में उनको बहुत सारी परेशानियों का दिक्कत करनी पड़ती है। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है मेरे दर्शकों। उसके साथ साथ फाइबर वाली चीज़ें, डाइट, फ्रूट्स, ये चीज़ें आप ज़्यादा खाइए। मिर्च, मसाला, बेसन, मैदा, नॉनवेज, इससे परहेज कीजिए। उसके बाद ड्रिंक ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर आप ज़्यादा पीजिए। अगर पाइल्स की समस्या फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में अगर हो रही है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तो आप सीज बात ले सकते हो। हेवी चीज़ें ना उठाएं, हेवी वजन ना करें, अब शौच के जगह पे ज़्यादा जोर ना लगाएं। ये सब कुछ चीज़ें अगर करते हो तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से आप हमेशा के लिए राहत मिला पाओगे। सर, हमारे यहाँ पे अस्पताल में हर टाइप की सर्जरीज होती है, स्पेशली लेज़र पाइल्स की हम सर्जरी करवाते हैं, साथ में सिटॉन थेरेपी करवाते हैं, क्षार सूत्र भी होता है, स्क्लेरोथेरेपी भी होती है। साथ में हमारे हॉस्पिटल में कैशलेस पेशेंट की भी सुविधा है। जो इंश्योरेंस वाले पेशेंट रहते हैं उनको हम कैशलेस सुविधा में सर्जरी प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में उनको जो पेशेंट्स आते हैं उनके रहने की और रिलेटिव के रहने की भी हम व्यवस्था करते हैं। मैं यंगस्टर से यही कहना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं। जंक फूड, स्पाइसी फूड, अगर आप जिम जा रहे हो तो प्रोटीन, हाई कैलोरीज वाले जितनी भी एनर्जी वाले जो आप जिम्स के लिए जो यूज़ करते हो, तो ये जो ड्रग्स के सेवन ना करें। उसके बाद निकोटीन ड्रिंक्स, इससे परहेज करें और जितना हो सके फाइबर डाइट आप इस्तेमाल करें ताकि आपको फिर से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी समस्या का सामना नहीं करना।